8 साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद और एक अच्छी खासी जगह पहुंचने के बाद जब मैं अपनी करियर को रिफ्लेक्ट करता हूं तो मुझे लगता है कि अगर मैं आज जो चीज़ें जानता हूं वो उस समय जान रहा होता तो शायद मैं आगे और बढ़ सकता था। उस समय बहुत मुश्किल होती थी मुझे चीज़ें समझने में, चीज़ें करने में, एंड मैंने बहुत धीरे धीरे चीज़ों को सीखा। बट आपके पास ये एक चांस है जहाँ पे आप चीज़ें सीख सकते हैं। आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ 10 ऐसी चीज़ें जो मुझे अगर मैं 21 साल का होता पता रहता तो मैं बहुत अच्छे से अपने करियर को बना सकता था। तो आइए एक एक करके हम चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस एंड योर सैडनेस। हम जब 21 साल के होते हैं तो हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। हमारा पेरेंट्स के साथ रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा होता है, हम किसी से प्यार कर रहे होते हैं, उसको मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, हमें अपना करियर भी सेट करना होता है, हमें पढ़ाई भी करना होता है, हम जस्ट कॉलेज से भी बाहर आ रहे होते हैं एंड एक असली दुनिया से हमारा मुकाबला हो रहा होता है। जब हम सब जंग लड़ रहे होते हैं तब हमें ये समझ में नहीं आता है कि क्यों हम खुश नहीं हैं, एंड तब हम सभी लोगों को ब्लेम करने लगते हैं। हम दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं कि मेरी परवरिश ठीक से नहीं हुई, मेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड अच्छे से मुझे साथ में खुश नहीं रखते हैं, मेरे दोस्त मतलब ही निकल चुके हैं, एंड मैं जहाँ पे काम करता हूँ या करती हूँ वो लोग बहुत ज़्यादा मीन है। बट अल्टीमेटली आप हैं जो अपने आप को खुश रख सकता है या सैड रख सकता है। तो अगर जिस दिन आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, जिस दिन आप ये समझ गए कि यू आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस एंड योर सैडनेस, उस दिन से आपकी सारी गम एंड तकलीफ खत्म हो जाएगी। मैंने ये बहुत लेट समझा एंड आज मुझे कुछ भी होता है, कुछ भी मुझे दुख होता है या कोई भी मुझे हर्ट करता है या मुझे किसी भी चीज़ का बुरा लगता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को देता हूँ। मैंने अलाउ किया किसी और को मुझे हर्ट करने के लिए एंड इसलिए मुझे हर्ट हुआ। मैंने अलाउ किया किसी और को मुझे इस पोजीशन में डालने के लिए जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा वीक फील करूँ एंड तब मुझे वीक फील कराएगा। मैंने किसी को अलाउ किया कि वो मेरा फ़ायदा उठा ले, तब किसी ने मेरा फ़ायदा उठाया, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो आपको अगर आगे बढ़ना है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी कि अपनी खुशी और अपने दुख का सिर्फ और सिर्फ आप ही एक कारण है, कोई और कारण नहीं हो सकता। कोई और फैमिली मेम्बर, कोई दोस्त, कोई प्यार, कोई कलीग, कोई कारण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, वर्क एज हार्ड एज पॉसिबल। देखो यार, ये हम सब जानते हैं, सब कोई बोलता है कि कड़ी मेहनत करनी चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए। और कड़ी मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, मैं उनको डिमीन नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कड़ी मेहनत बहुत जरूरी है और वो एक सही दिशा में जरूरी है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। अक्सर जो लोग कामयाब होते हैं उनको एक चीज़ पता होता है एंड वो सभी लोगों से इसलिए अलग हो पाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनको जाना कहाँ है, उनका डेस्टिनेशन कहाँ है। तो आपको मेहनत करनी है, यू हैव टू वर्क एज हार्ड एज पॉसिबल एंड वो सही दिशा में करनी है। एक और चीज़, आपके पास बहुत सारा एज पड़ा हुआ है। जब आप 30s में पहुंचेंगे या लेट 20s में होंगे मेरी तरह, तो बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स आएंगे। आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ चुका रहेगा, आप में वो एनर्जी नहीं रहेगी, मेरे में है पर बाकी लोगों में नहीं रहेगी। आपके बाल झड़ चुके रहेंगे, आप अच्छे से नहीं दिखेंगे एंड वो सारी चीज़ें आपके काम पे इफेक्ट करेगी। तो आप अभी अगर 21 साल के हैं, 21 ईयर्स के हैं, तो आपकी फिजिक्स आपको अलाउ करेगी कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा मेहनत करें। तो आप मेहनत करो, जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करो। अगर ज़रूरत पड़ रही है दिन के 20-20 घंटे काम करने के लिए तो 20-20 घंटे काम करो, पर मेक श्योर करो कि आप जो काम कर रहे हो वो एक सही दिशा में कर रहे हो। मैं मानता हूँ कि अभी आपको पता नहीं चलेगा कि आपको किस में करियर बनाना है, कहाँ पे काम करना है, खुद का स्टार्टअप करना है या कुछ और करना है या किसी फैमिली बिजनेस में जाना है, पर जिस भी चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हो, भले वो एक दिन के लिए कर रहे हो, उस पर आप जी जान लगा दो। आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मेहनत करो। आप स्मार्ट वर्कर बनने की कोशिश मत करो, आप सिर्फ और सिर्फ शिद्दत के साथ उस पर काम करो। जब मैं यंग एज पे था ना, 21 ईयर्स का, तो मुझे सबसे ज़्यादा लगता था कि मैं सबसे आगे निकलना चाहता हूँ, मैं सबको पीछे छोड़ दूंगा, मैं किसी की बात नहीं सुनता था, मैं अपने ऑफिस में झगड़ा करता रहता था, मैं लोगों को नीचे दिखाता रहता था। एंड इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि मुझे लगता था कि सिर्फ मैं हूँ जो कामयाब बनूंगा, बट ये बहुत गलत है। बाद में मुझे समझ में आया कि इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। तो आपको एक टीम बनानी है। जितनी जल्दी आप एक टीम बनाना स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी आप कामयाब होना स्टार्ट करेंगे। आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपके लिए बुलेट ले सके, आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपके माइंडसेट के साथ मैच करते हो, आपको ऐसे लोग चाहिए जिनको अगर आप झगड़ा कर ले जिनके साथ या आप उनके अगेंस्ट कुछ बोले तो आपको छोड़ के न जाए, वो आपकी बातों को समझे, आपके साथ परे रहे, आपके साथ आगे निकलने की कोशिश करें। तो आप जितना स्ट्रॉन्ग एंड अच्छा टीम बना सकते हैं उतना आगे आप बढ़ सकते हैं। अब टीम ऐसे नहीं बनानी है जो आपके हाँ में हाँ और ना में ना मिलाए। टीम आपको ऐसे बनानी है जो आप में कमियां हैं वो उसको फुलफिल करे। तो आप अगर अच्छे सेल्स पर्सन है तो वो एक अच्छा टेक वाला होना चाहिए, अगर आप एक अच्छे टेक पर्सन है तो वो एक अच्छा सेल्स पर्सन होना चाहिए। भले ही आपके साथ उसका रिलेशन कैसा भी हो, बट आपकी कमी को अगर वो फुलफिल कर रहा है तो वो आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त टीम बनेगी। तो जितनी जल्दी आप टीम बना सकते हैं
उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा याद रखें, इफ़ यू वांटेड टू गो फास्ट गो अलोन, इफ़ यू वांटेड टू गो फार गो विथ योर टीम। सो आपको अपनी टीम बनानी है, एंड जितनी जल्दी आप ये स्टार्ट करेंगे टीम बनाना, उतनी जल्दी आप कामयाब होंगे। फिर आता है डू मल्टीपल थिंग्स। ये मैंने बहुत बाद में समझा। आज मैं एक कंपनी में बिजनेस ग्रोथ हेड हूँ, जहाँ पे मैं बिजनेस रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। मैं वहाँ पे मार्केटिंग भी देख रहा होता हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ भी बना रहा होता हूँ, मैं आप जैसे लोगों से बात भी कर रहा होता हूँ, मैं एक कम्युनिटी भी रन कर रहा हूँ, मैं कोर्सेज भी कर रहा हूँ, एंड मैं लोगों से मिल भी रहा हूँ, मैं अपनी ब्रांडिंग भी कर रहा हूँ। तो मैं मल्टीपल चीज़ कर रहा होता हूँ, एंड ये मुझे बाद में समझ में आया। लोग हमेशा बोलते हैं कि फोकस ऑन वन थिंग, फोकस इन वन थिंग, बट ट्रस्ट मी गाइज, इफ यू विल नॉट फोकस ऑन मल्टीपल थिंग्स, यू विल नॉट फिगर आउट दैट व्हाट एग्जैक्टली यू वांटेड टू डू इन योर लाइफ। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब तक आप मल्टीपल चीज़ें नहीं करेंगे, आपको आपका असली प्यार समझ में नहीं आएगा। अभी आपके पास बहुत ज़्यादा एज बाकी है, आप जस्ट 21 साल के हो, आपके पास मिनिमम 4 साल तो है कि ये समझने के लिए कि आप आगे कहाँ बढ़ना चाहते हो, आप एग्जैक्टली किस डोमेन में काम करना चाहते हो, आप एग्जैक्टली कोई काम करना चाहते हो भी हो या नहीं चाहते हो, या आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, या आप सिंगर बनना चाहते हो, या आप बिजनेस रन करना चाहते हो। तो पीरो प्रेशर पे मत आओ। अगर कुछ लोग कुछ और काम कर रहे हैं तो वो मत करो, आप मल्टीपल चीज़ एक साथ करो। आप 3 चीज़ें काम करो। आप दिन में जॉब करो, रात को वीडियो बनाओ, सुबह में आप ब्लॉग्स लिखो, कुछ और करो। वीकेंड्स पे आप पेंटिंग करने जाओ, डांस क्लासेस लो, गिटार सीखो, ट्रैवल पे जाओ, लोगों से मिलो, किताबें पढ़ो, किताबें लिखो, और मल्टीपल चीज़ करो। अपने लिए करो, किसी और के लिए मत करो। एंड जब तक आप मल्टीपल चीज़ें नहीं करेंगे, तब तक आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी क्या आप एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं। जो अगली लर्निंग्स है वो हर कोई गलती करता है। जब हम कॉलेज से बाहर निकल रहे होते हैं, जब 21 साल होती है, 20 साल होती है, तो हम देखते हैं कि मेजर क्राउड क्या कर रहा है, वो क्या पढ़ रहा है, वो क्या MBA करने जा रहा है, वो क्या मास्टर्स करने जा रहा है, वो किस सिटी में जा रहा है, वो किस इंडस्ट्री में काम करने जा रहा है, क्या हॉट टॉपिक है। वो सारी लोग एक मेजॉरिटी झुंड में जाते हैं, पर अक्सर वही लोग फेल हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ पे भी लोग ज़्यादा होंगे, वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होगा, वहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा होगा, वहाँ पे सब चीज़ ट्रेंड में चल रही है, सब हॉट बने हुए हैं वहाँ पे। तो सब हॉट नहीं बने हुए, मतलब वो इंडस्ट्री हॉट बना हुआ है। तो आप जब उस जगह पे रहते हैं, तब आप एक एवरेज पर्सन बन के रह जाते हैं। तो नेवर एवर फॉलो द ट्रेंड। आप ट्रेंड मत फॉलो करो। जब आप मल्टीपल चीज़ें कर रहे होंगे, जो प्रीवियस लर्निंग थी, तब आपको समझ में आएगा कि क्या ऐसा जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, वो ट्रेंड से अलग होगा, वो ट्रेंड में होगा ही नहीं होगा, एंड वही आपको आगे सक्सेसफुल बनाएगा। क्योंकि जब आप ट्रेंड में सारी चीज़ें कर रहे हैं, जहाँ पे एक बाजार में बहुत सारे मल्टीपल कपड़ों के दुकान होते हैं, वहाँ पे सबका सेल्स एवरेज ही होता है। बट जहाँ पे एक सुपर मॉल होता है एंड एक ब्रांड ऐसा होता है जो ब्रांड कहीं और नहीं मिल रहा होता है, तो उसका सेल्स सबसे हाई होता है। तो आपको एक इंडस्ट्री में, भले ही बहुत छोटी इंडस्ट्री, बहुत नीश हो, मेरी जैसे सैस सेल्स में हिंदी में वीडियो कौन बना रहा है, कोई नहीं बना रहा है, पर मैं बना रहा हूँ, इसलिए लोग मुझे ज़्यादा जानते हैं। तो एक ऐसी इंडस्ट्री जो बहुत नीश हो, बहुत छोटी हो, बहुत कम लोग हो, पर उसमें आप अकेले होने चाहिए, एंड इसीलिए आपको ट्रेंड्स फॉलो नहीं करना है। ओके, ये मैं आज तक नहीं कर पाया हूँ, पर मुझे लगता है कि मुझे अब करना चाहिए। वो है गेट अ मेंटोर एज सुन एज पॉसिबल। आपको एक मेंटोर चाहिए, एक करियर मेंटोर चाहिए, जिसको आप देख सको कि वो कहाँ पहुँचा, उसकी लर्निंग्स क्या थी, उसके लाइफ की जर्नी क्या थी, उसने क्या किया, क्या नहीं किया, एग्जैक्टली क्या क्या पार्ट लिए हैं। अब आपको उसको कॉपी नहीं करना है, आपको एग्जैक्टली वही चीज़ें नहीं करनी है, बट आप जब प्रॉब्लम फेस करेंगे, तो आप अगर उसके पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, तो आपको कुछ नया आउटकम मिलेगा, आप कुछ नया कर सकते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, अपने लाइफ रिलेटेड चीज़ें दोस्तों से बात कर लेते हैं, यार ये सही नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, इससे झगड़ा हो गया, उससे बात नहीं हो पा रही है। पर अपने करियर रिलेटेड चीज़ें हम बहुत कम लोगों से बात कर पाते हैं, क्योंकि जिनसे हम बात कर रहे होते हैं वो हमारे एज के होते हैं, वो हमारे ही ग्रुप के होते हैं। अब वो क्या बताएगा, उसको भी नहीं पता है कि उसको आगे क्या करना है, उसको वो जॉब छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। आपको वही बता सकते हैं जो आपसे 10 साल, 12 साल, 20 साल बड़ा हो, वो आपको बताएगा। अब ऐसे लोग आपको ढूंढने पड़ेंगे। आज आप इक्विप्ड हो, आपके पास सोशल मीडिया है, आप ऐसे लोगों को जाओ, ढूंढो, उनसे बात करो, उनको DM करो, उनको मेल करो, बट गेट अ मेंटोर एज सुन एज पॉसिबल। उनसे आप अपनी चीज़ें समझो, आप उनको बताओ, उनसे करियर गाइडेंस लो, एंड वो आपको आगे लेके जाएंगे। देखिए यार, ये जो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ये सारा जो आज का जनरेशन है ना, वो बहुत जल्दी आपको सपने दिखाते हैं कि मेक अ क्विक मनी, मेक अ क्विक मनी। बट ट्रस्ट मी, इट्स वेरी हार्ड टू मेक मनी। ठीक है, क्विक मनी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। देयर इज नो सिल्वर बुलेट इन दिस एंटायर वर्ल्ड। तो आपको अगर पैसे बनाने हैं, हमेशा आप लॉन्ग टर्म का सोचो। आप ये मत सोचो कि 6 महीने में कितने पैसे बनाओगे, 1 महीने में कितने पैसे बनाओगे, 1 दिन में कितने पैसे बनाओगे। आप ये सोचो कि आज से 5 साल के बाद कैसे पैसे बनाओगे, कितने पैसे बनाओगे, आज से 10 साल के बाद कितने पैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे। तो हमेशा आपको लॉन्ग टर्म का सोचना है। नेवर एवर रन फॉर ईजी मनी। आपको क्विक मनी नहीं बनाना है। ट्रस्ट मी, क्विक मनी कम फास्ट, गो वेरी फास्ट, राइट।
तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है एक फॉर्च्यून बनाने में। एटलीस्ट अ डेकेड, 10 साल लगते हैं आपको अपना नाम इंडस्ट्री में बनाने में एंड एक फॉर्च्यून बनाने में। और वो फॉर्च्यून अगर आपने बना दिया, इट्स अ स्टेडी ग्रोथ, इट्स नॉट अ हॉकी जंप, राइट? इट्स अ स्टेडी ग्रोथ एंड दिस विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑल्सो। तो अगर 10 साल आप जो मेहनत कर रहे हो, 11वें साल में आप एकदम ब्लास्ट हो जाओगे, लोग आपको जानने लगेंगे, सब आपको मानने लगेंगे। पर इसके पीछे का 10 साल का मेहनत कोई नहीं देखेगा एंड वहाँ पे आप सबसे ज़्यादा पैसे बनाओगे। पर एक दिन में अगर आप पैसे बनाने जाओगे तो इट्स हार्ड टू मेक मनी। अभी आप निकले हो कॉलेज से, 21 ईयर्स के हो, नया नया जॉब ढूंढोगे, राइट? लोग आपसे पूछेंगे क्या आपने स्टडी किया, क्या आपने पढ़ाई किया है। बट ट्रस्ट मी, डोंट स्टडी, एडुकेट योरसेल्फ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप किताबें पढ़ो, आप लोगों को पढ़ो, लोगों से बात करो, लोगों से समझो कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। दूसरों से लर्निंग लो। देखो यार, एकेडमिक बुक्स किसी भी जॉब में काम नहीं होने वाला है। कोई भी काम दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपने कॉलेज में जो किताब पढ़ी है एग्जैक्टली वही होने वाला है। उससे रेफरेंस जरूर मिलता है, हेल्प मिलता है, आपको समझने में आसान होती है, बट आपको जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है उससे आप आगे बढ़ने वाले हैं। That's going to educate you and that's going to make sure that you are going to successful in your career. तो आपको एडुकेट करना है अपने आप को। पॉडकास्ट देखो, वीडियोस देखो, लोगों को देखो, लोगों के लिंक्डइन कंटेंट पढ़ो, अच्छे कंटेंट पढ़ो, ब्लॉग्स पढ़ो, कोरा पे जाओ, आप रेडिट पे जाओ, आप चैट जीपीटी का यूज़ करो, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, मेरे वीडियोस देख लो, बुक्स पढ़ो, पर मेक श्योर कि आप एडुकेट कर रहे हो अपने आप को। आप जस्ट स्टडी पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू एडुकेट एज मच एज पॉसिबल। देखो, लास्ट के जो 2 लर्निंग्स है ना, वो ऑलमोस्ट सेम है, बट इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। मैं अपने जब कॉलेज खत्म हुआ था ना, तब मैं एक रिलेशनशिप में था, मेरा पहला प्यार था वो। बट उसमें सबसे बड़ी गलती मैंने क्या की थी ना, उसमें मैंने सबसे पहले गलती ये कर दी थी, आई हैव स्टार्टेड हेटिंग माई सेल्फ, आई हैव स्टॉप्ड लविंग माई सेल्फ। आप किसी और को इतना प्यार करने लगते हो कि आप अपने आप को प्यार करना बंद कर देते हो, एंड वो सबसे बड़ी गलती होती है। जिस दिन आपने अपने आप से प्यार करना बंद कर दिया ना, उस दिन आप हर चीज़ में नीचे जाने लगोगे। ना आप खुश रहोगे, ना आप कॉन्फिडेंट रहोगे, ना आप आगे बढ़ोगे, ना ही आपको करियर में ग्रोथ का समझ में आएगा। तो यू हैव टू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, मैं अब एग्जैक्टली डिटेल्स पे नहीं जाऊंगा, बट मुझे कभी कभी ऐसा फील होता था कि मैं अच्छा दिखता नहीं हूँ, मेरी स्माइल अच्छी नहीं है, मेरा हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है, मुझे कपड़े पहनने का ढंग नहीं है। इस लेवल तक मैं डीमोटिवेट हो गया था एंड इस लेवल तक मैंने अपने आप से प्यार करना बंद कर दिया था। एंड ये आपके साथ भी होगा। सब स्मार्ट नहीं होते, सब अच्छे नहीं दिख रहे होते, सब गोरे नहीं होते, सबके बाल अच्छे नहीं होते, सबके दांत अच्छे नहीं होते, करेक्ट? सबको ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं होती है, बट यू हैव टू लव योर सेल्फ। चाहे दुनिया में कोई कुछ भी बोले, कोई भी लोग कुछ भी आके आपको बोल दे कि तेरे में ये कमी है, तुझ में वो कमी है, तुझे ये अच्छा नहीं आता है, तू ये नहीं आ पाता है, तुझे बोलना नहीं आता है, तुझे स और श में डिफरेंस नहीं पता है, पर यू हैव टू लव योर सेल्फ, यू हैव टू कीप लविंग योर सेल्फ। एंड जब तक आप अपने आप से प्यार करते रहोगे, तब तक आप अपने आप पे काम करते रहोगे। ये इसी तरीके से हो गया जिस तरीके से कोई अच्छी चीज़ आपके घर पे आती है ना, उसे बहुत संभाल के प्यार से रखते हो, रोज़ आप उसे साफ कर देते हो। उसी तरीके से आप जो हो, आप जब तक अपने आप से प्यार नहीं करोगे, तब तक आप अपने आप को संभाल के नहीं रखोगे, आप उसे अच्छे से बिहेव नहीं करोगे, उसको रिस्पेक्ट नहीं दोगे, तो अपने आंखों में अगर आप गिर गए, अपने आप से अगर आपने नफरत कर लिया, तो फिर सारी कमी आप में दिखेगी। तो मेक श्योर you are loving yourself, and because of that you will be confident. Confidence does not come from inside, it's come from outside. The moment you will start loving yourself, आप अपने आप पे काम करना स्टार्ट करोगे, आप अपने आप को और अच्छा बनाने की कोशिश करोगे, आप उसको और निखारोगे, एंड जैसे ही आप अपने आप को निखारने लगोगे, लोग आपकी तारीफ करने लगेंगे, एंड जब लोग आपकी तारीफ करेंगे तब आप कॉन्फिडेंट बनोगे, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तब आपको ये लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ सच में अच्छे से कर रहा हूँ, क्योंकि लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि लोग उसकी तारीफ़ें दे रहे हैं, क्योंकि लोग उसकी वैल्यू समझ रहे हैं। एंड कॉन्फिडेंट आदमी हमेशा आगे रहता है, भले ही उसे सारी चीज़ें आए ना आए, भले ही वो आगे का चीज़ समझता हो या ना समझता हो, भले ही उसके पास अधूरा ज्ञान हो, बट एक कॉन्फिडेंट इंसान हमेशा नीडर होता है एंड वो आगे बढ़ के स्टेप्स लेता है एंड आगे बढ़ के वो काम करता है। तो आपको हमेशा अपने आप से प्यार करना है एंड कॉन्फिडेंट रहना है। तो ऑलराइट गाइज, ये थी वो 10 चीज़ें जो मुझे लगता है कि अगर मैं 21 साल का होता और मुझे उस समय पता रहता तो मैं शायद और आगे बढ़ चुका रहता। बट आपके पास टाइम है, आप इन चीज़ों पे काम करो। एंड और भी करियर रिलेटेड गाइडेंस एंड SaaS रिलेटेड गाइडेंस के लिए मुझे लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।